नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आखिरकार वो हो चुका है जिसको किसी की उम्मीद नहीं थी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल तालिबान के हाथ में पड़ चुकी है। तालिबान के लड़ाके काबुल में पहुंच चुके हैं और यकीन मानिए, बिना एक गोली चलाए, बिना एक खून की बूंद बहाए तालिबान की एंट्री काबुल में हो चुकी है और पूरा अफगानिस्तान गिराया जा चुका है। अफगानिस्तान की हर एक सरहद पर चारों तरफ से अब तालिबान के लड़ाकों का कब्जा है। और इतना ही नहीं, भारत, अमेरिका और इसके अलावा दुनिया के बड़े बड़े देशों ने जो रणनीति बनाई थी वो भी तालिबान ने फेल कर दी है। कैसी रणनीति, मैं आपको बताता हूं। दरअसल अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के अंदर अभी जो तालिबान के लड़ाके नहीं घुसे हैं, तालिबान के नेता घुसे हैं और जो लड़ाके हैं वो अभी काबुल के बाहर ही रुके हुए हैं। तालिबान ने यह कहा है कि जी हमारे लड़ाके अभी यहीं पर रुके रहेंगे, अभी हम अंदर जा रहे हैं, हमारे जो नेता, और वो जो सरकार के साथ शांतिपूर्वक सत्ता हस्तांतरण की बात करेंगे, यानी कि आने वाले कुछ घंटों के अंदर शांतिपूर्वक तालिबान को सत्ता मिल जाएगी। और इसी के साथ भारत, अमेरिका और तमाम यूरोपियन देशों की जो स्ट्रैटेजी थी वो भी बेकार कर दी गई है, क्योंकि इन सभी देशों ने रणनीति ये बनाई थी और साथ ही इस पर रूस और चीन से भी दस्तखत कराए थे कि आप तालिबान को मान्यता नहीं देंगे अगर उन्होंने हथियारों के दम पर या फिर खून बहाकर सत्ता ली। तो ऐसे में तालिबान ले रहा है शांतिपूर्वक यहाँ पर सत्ता। ऐसे में भारत को भी, यूरोपियन देशों को भी और अमेरिका को भी तालिबान को अब मान्यता देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं जो अफगानिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, यानी कि गृह मंत्री है, उन्होंने भी कहा है कि जो सत्ता हस्तांतरण है वो अब शांतिपूर्वक होगा। इतना ही नहीं, जो अशरफ गनी है उनके घर के बाहर बताया गया है कि अमेरिकी वायुसेना का हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है, क्योंकि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो अमेरिकी वायुसेना उन्हें निकालकर वहां से रेस्क्यू कर लेगी, क्योंकि अगर वो बचे रहते हैं काबुल में तो तालिबान निश्चित तौर पर उन्हें मार देगा। ये आप लोग कहेंगे कि ये अफगानिस्तान की सेना रोक क्यों नहीं रही है उन्हें। तो देखिए, जब अफगानिस्तान के नेता सीधी डीलिंग कर रहे हैं तालिबान से तो अफगानिस्तान की सेना क्यों लड़े, क्यों अपने जो सैनिक हैं उनका खून बहाए। देखिए, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हेरात। हेरात पर 3 बार हमले को अफगान सेना ने नाकाम कर दिया था। चौथी बार तालिबान को लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्यों? चौथी बार जो हेरात का गवर्नर था वो खुद तालिबान के पास गया और उन्हें पूरे कि शहर का यहाँ पर मालिक बना दिया। तो फिर वहाँ पर सेना का काम ही क्या रह गया, आप ही बताइए। वहीं आपको बताऊं कि एक और खबर है कि हेरात के अंदर जो भारत का काउंसलेट था, उस काउंसलेट के जो बिल्डिंग है उसका जो मालिक है उसे बुलाया गया चाबी के साथ। स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं। और भारतीय काउंसलेट थी वो, उसे अब लॉक कर दिया गया है। तालिबान ने कहा है कि हमने सिर्फ इसलिए कब्जा किया है कि वहां पर अभी सिक्योरिटी का इशू हो सकता था, तो इस पूरी काउंसलेट की सुरक्षा के लिए हमने ऐसा किया है। और आपको बता दूं कि भारत का कोई भी वहां पर नागरिक नहीं था। समय रहते भारत ने वहां पर उन सभी को इवैक्यूएट कर लिया था। तो फिलहाल के लिए इतनी अपडेट थी, लेकिन इस समय काबुल के अंदर पल पल का सिनेरियो बदल रहा है। जैसे ही कुछ बड़ी चीज निकलकर सामने आएगी मैं तुरंत आपको वीडियो बनाकर सूचित कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।